कैसे बुध की क्लास में जो उदासी होगी उसकी कंपनसेशन करेंगे आप? अब ईद के बाद एक ग्रैंड टेस्ट रख लें सैटरडे को। ईद के बाद जो सैटरडे आए उसमें एक ग्रैंड टेस्ट, डेप्रिसिएशन, इंपेयरमेंट लॉस, अर्निंग पर शेयर, फिर इधर से IAS 38 और IAS 41 और IFRS 16 और IAS 21। वो तो IAS 41 की तरह 5-6 दिन में खत्म हो जाना है। ओके, अगर हमें सिर्फ 1 साल का सवाल मांगा है उसने, तो इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने तो बहुत कुछ कर दिया है। 1 साल के लिए मुझे क्या करना था? फिर तस्वीर खींचना। 1 साल के लिए मुझे ये एंट्रीज करके दिखानी थी उसको। 1 साल के लिए मुझे ये वाली एंट्रीज करके दिखानी थी उसको। 1 साल के लिए अगर मैं कैरी डाउन निकालना चाहता हूं तो मुझे ये चाहिए था और ये चाहिए था। बाकी ये भी दूसरे साल का, ये तीसरे साल का और ये दूसरे साल का। आप तस्वीर खींच लें, क्वेश्चन का नंबर बता के। एग्जाम्पल जी ना करें, बिल्कुल ना करें। एक्सेलेंट, वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। कोई मसला ही नहीं। पहले साल आसान होगा, दूसरे साल में थोड़ा सा फिट हो जाता है, वो भी हो सकता है। उसने मांगा ही नहीं है तो फिर उसने कौन सा ठीक मांगा है? भाई ने सवाल पूछ लिया है। वैसे मैं पहले कभी बताया करता था, लेकिन इन्होंने सवाल पूछ लिया तो मैं उसका जवाब दे दूं इनको, और वो जवाब होगा इनको। ये कह रहे हैं मैं टी काउंट बनाए बगैर दूसरे साल का कैरी डाउन निकाल के दिखाता हूं आपको 96। टी काउंट बनाए बगैर, बिल्कुल सही है, 100%। इन्होंने सिर्फ एक काम करना है, आपने एक वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी है। वर्सेस का मतलब होता है बिल मुकाबला। आप एक कैलकुलेटर पकड़े, जबानी टी काउंट बनाए बगैर दूसरे साल का एंड का कैरी डाउन आप निकाल सकते हैं। थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी बस अकल। 2 सालों का आया जमा करें, 2 सालों का आया जमा करें। शुरू से चलना है, पहले साल से चलना है आपने। आप दो बैलेंस शीट में तो ऐसा चीजें जाती है ना। 2 सालों का आया जमा करें, 3900। ये आया हो गया, आया। 2 सालों का, सॉरी गया, माजरत गया, ब्लेसी का सवाल है ना। 2 सालों का गया जमा करें 3900। 2 सालों का खर्चा जमा करें 1902 जमा 1902 कितना? 38। आप 3804 खर्चा है 2 सालों का, और उसमें से कितना आ गया है? 3804 खर्चा है 2 सालों का, उसमें से कितना आ गया है? 3900। इसका मतलब है उसमें से नहीं आया बल्कि उल्टा ज्यादा आ गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज प्रीपेड। कितने लोगों को समझ आ गई ये बात? सिंपल। मैंने कैलकुलेटर पे क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को जमा किया है और इन दोनों का जमा किया है, और इन दोनों का आपस में क्या ले लिया है? यस, दिस विल वर्क। पी काउंट तो उसने कभी भी नहीं मांगा, पी काउंट मांगेगा भी नहीं। P&L बनवाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, जर्नल एंट्रीज बनवाएगा। ओके, रिवीजन करें 1-2 मिनट एग्जांपल 7 की, फिर मैंने जो सवाल करवाने हैं वो मैं जरा शुरू करूं। 3 मिनट आपको दे रहा हूं। एग्जांपल 7 की पहले साल की एंट्रीज कर दें पिछले सफे पे। एग्जांपल 7, मैं जरा फोन देख लूं क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। एग्जांपल 7, इस सवाल में एक लाइन लिखी हुई है, आपने देखे वो लाइन? कौन सी वाली? एंटिटी ए चूजेस टू अप्लाई द लो वैल्यू एसेट एग्जेम्पशन। अब ये मैंने आपको एग्जेम्पशन के लफ्ज का मतलब अभी थोड़ी देर में बताना है। आप अभी एग्जेम्पशन के लफ्ज को छोड़ दें, बस लो वैल्यू एसेट में जो हमारे पास चॉइस अवेलेबल है नई वाली, उसकी तरफ हम जाना चाह रहे हैं। एग्जेम्पशन का लफ्ज भी छोड़ दें, वो मैं बताता हूं।
पहले साल की एंट्रीज कर दी तो हाथ खड़ा कर दें। गुड, वेल डन। 3 स्टूडेंट्स ने कर दी, बाकी 97 अभी लगे हुए हैं। पहले साल की एंट्रीज कर लें। कल सुबह नहा धो के तैयार होके अच्छे से कपड़े पहन के घर वालों को बताइएगा 2 क्लासों में निकलने हैं। शाम तक गंदे ना हो जाना। नहीं, ये ताजा दम होके आना है, वाल शाल वा के, मांग निकलवा के। ओके, मैं ऐसा रहा कि वैसा रहा, जहां क्या बता के देखना यह है वहां कैसा रहा। अल्लाह तुम्हारे शक्लों और मालों की तरफ नहीं देखते, दिलों और अमाल की तरफ देखते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 7, एंटिटी ए लीजेस ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 5 years, द टोटल वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट व्हेन न्यू इज 5000। अगर आप नया खरीदें तो कितने का है? 5000 का। लो वैल्यू, इक्विपमेंट इज लो वैल्यू, डिटरमिन्ड बाय एंटिटी ए टू बी आ लो वैल्यू। एंटिटी ने कहा ये बेकीमत सी चीज है, 5000 रुपए की नहीं, लेकिन इस 5000 रुपए की चीज भी मैंने नहीं खरीदी और किस्तों पे ले ली। इससे चपेड़ मारे बंदा, कहता नहीं मुझे तो किस्तों देने की आदत है, चल ले फिर जाके। एंटिटी ए इलेक्ट्स टू अप्लाई द लो वैल्यू एसेट। जैसे इस क्लास का आपको नशा चढ़े और जाके कहीं किताब वाले को, यार मुझे किताब किस्तों पे दे, 10 रुपए का लरदाना की, तो ये वो नशा चढ़ा इसको। 5000 रुपए का खरीद सकता था, लेकिन किसने करवा ली। लीज पेमेंट सर पेएबल। आगे लेसर भी बड़ा तेज था, उसने पहले साल किराया माफ कर दिया, रेंट फ्री पीरियड। दूसरे और तीसरे साल उसने कहा 1750 लूंगा, 1750 लूंगा और तेरी जान लूंगा। चौथे और 5वें साल उसने कहा कि 1500 लूंगा और 1500 लूंगा। चलें, ईयर बता दें कब स्टार्ट हो रही है लीज, नहीं बताया हुआ। चलें फिर ऐसे ही लिख लेते हैं, 31/12 ईयर 1 जी। कितना कराया? 0। आगे चलें, कितना? 1750। ये मैं कौन से कॉलम बना रहा हूं? 2, डेट और इंस्टॉलमेंट। I want and I wish and we will do a live Zoom meeting on Eid day. Done? Done? You will tell me the agenda. Agenda बता दें जरा, एक रिकॉर्ड कायम हो जाए ना। ACCA वाले ईद के दिन पेपर देने पहुंचे होते हैं मैरिज हॉल्स में। नहीं, बाहर के मुल्क में, पाकिस्तान में 6500। अच्छा, अब ये नहीं करना कि डिवाइड बाय 4 कर लिया, कि पहला 0 है तो डिवाइड बाय 4 कर लिया, डिवाइडेड बाय 5। 6500 कहते हैं आप इसको, 6500 डिवाइडेड बाय 5, 1300। Well, I'm damn sure about my plan regarding IAS 21. It will start from inshallah Monday. In online में Tuesday को अपलोड होगा। 6500 divided by 5 is equal to 1300। अब मुझे बता दें, what is गया इन पहला साल, what is खर्चा इन पहला साल? 1300। गया की एंट्री बोलें, चलें पहले खर्चे की एंट्री बोलते हैं। तरतीब, खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट और पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन एंट्रीज हम और तरीके से बोलते हैं क्योंकि कभी कभी सवाल एडवांस का भी आ जाता है। तो इसलिए गया की एंट्री, ब्लू शर्ट आपके होंठ नहीं हिल रहे, या टेप लगा दूं या फिर बोलो रेंट पेएबल, अगली ब्लू शर्ट बोलो। एंट्री 0 रुपए की, शर्मिंदा ही किया कर, मैंने कहा बोलो एंट्री 0 रुपए की, कहता 0 रुपए की। बोलो रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, बोलो रेंट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। पहली एंट्री करनी को जरूरी नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ रिदम मैंने की हुई है। रेंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, गया खर्च कितना हुआ? 1300, और ऊपर नीचे पेएबल पर डाल देना। पेएबल को आपने वही समझना है हर जगह जिसको साथ रखते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये एंट्री ना शो करें, मैं पेपर में शो ना करें, मैं तो एक रिदम बनाया चीजों का। अगला जी, गया कितना गया और खर्च कितना हुआ? 1300 जी मोहतरम। हाँ, man stand up please। भाई कह रहे हैं कि देखें, रेंट माफ भी हो रहा है और आप खर्चा बुक कर रहे हैं, या तो माफ करें या खर्चा बुक करें, बैठ जाएं। इस तरह नहीं सोचना मोहतरम। स्ट्रेट लाइन बेस का यही तो फायदा है कि ये जो सारी कहानी है ना, ये सिर्फ लेसर लेसी को लालच देता है कि लेसी लालची, तुझे मैं पहले साल किराया माफ ना कर दूं, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कि लेसी ने एसेट यूज किया है तो एक्रूवल या मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक खर्चा बुक करो। इसलिए किराया माफ होने का मतलब ये नहीं कि खर्चा भी माफ है।
आप एसेट तो इस्तेमाल कर रहे हो, एसेट से चीजें बना के बेच रहे हो, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक खर्चा बुक करो। तो आगे 2-3 साल की एंट्री स्कीम है बरकत के लिए। अच्छा जी, अब डिस्कशन पे आ जाए। पेज 45, पेज 45। ये कौन सी अप्रोच है? सिंपलीफाइड अप्रोच। एग फ्राइड अप्रोच है या सिंपलीफाइड अप्रोच है? सिंपलीफाइड अप्रोच है। एग फ्राइड राइस, a lessee may elect, a lessee may choose। अगर अफ्तारी करनी हुई कल तो फिर तो आप वन डिश होगी पार्टी फिर, ठीक है, वन डिश, हर कोई वन डिश ले आएगा, इकट्ठे बैठ के खा लेंगे। a lessee may choose, a lessee may choose not to apply the requirement to record ROU and to record the lease liability, not to record ROU and not to record लीज लाइबिलिटी। लेसी अगर चाहे तो कहते हैं मैं ROU रिकॉर्ड नहीं करता, मैं लीज लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करता। इसीलिए इसका नाम है रिकॉर्ड करना, फिर हम तुम्हें माफ कर देते हैं। क्या माफ किया जा रहा है? माफी किस चीज की हो रही है? सुन लें, डोंट रिकॉर्ड ROU एंड डोंट रिकॉर्ड, प्लीज ये लिख लें। एग्जाम्पशन किस चीज की दी जा रही है, किस चीज की छूट दी जा रही है? कि तुम बैलेंस शीट में ROU को शो ना करो और बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी को शो ना करो। लेकिन सिर्फ कब? लेकिन सिर्फ कब? जब लीज क्या हो या एसेट लो वैल्यू हो। तो इन दोनों में से ये शॉर्ट टर्म लीज हो जाए या लो वैल्यू एसेट हो जाए, तो इन दोनों सूरतों में हम आपको छूट दे रहे हैं। क्या छूट दे रहे हैं? क्या आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं आपको कि ना तुम ROU रिकॉर्ड करो और ना लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड। व्हाट इज शॉर्ट टर्म लीज नाउ? शॉर्ट टर्म लीज क्या होती है? आ लीज, दानिश के हाथ मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, अटेंटिव रहे। आ लीज, आ लीज, आ लीज, आ लीज that at commencement date has a lease term of 12 months। Oh, 12 months वाली भी शॉर्ट टर्म, खड़े होते जाना साथ साथ। 12 months वाली भी शॉर्ट टर्म। I was not खींचिंग, they themselves were standing। A lease that at commencement date has a lease term of 12 months or less। इसमें इंक्लूड करके आपने एक्सटेंशन ऑप्शन देखना है, एक्सटेंशन ऑप्शन इंक्लूड करके देखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, उनको समझते जाना आपने, छोटी छोटी चीजें उनको समझते रहना है। पहली मिसाल, 2 महीने की लीज है, आप एक्सटेंड करा सकते हैं 5 महीने, ये शॉर्ट टर्म है। 7 महीने की लीज है, आप एक्सटेंड करा सकते हैं 9 मंथ्स, ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। क्यों? एक्सटेंशन डाल के देखना है या डाले बगैर देखना है? इधर बताएं एक्सटेंशन डाल के कितनी बन रही है? 7 महीने की, और उधर बनाए एक्सटेंशन डाल के 16 महीने। 16 महीने तो 12 महीने को क्रॉस कर गए, तो इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म लीज। छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल मिसालें नोट करते रहे। ये मैंने इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑप्शन दिखाया है। यहां सर्टन वाली बात उसने कोई नहीं की, यहां उसने नहीं की सर्टन वाली बात। मजीद 9 मंथ, मजीद 9, यू राइट, मजीद 9 मंथ। एक्सटेंड फर्दर लिख लो, एक्सटेंशन होती ही फर्दर है। अगला सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं, इसका आपने मुझे जवाब देना है। बिल्कुल अगला कॉन्सेप्ट है, बताएं।
एक्सेलेंट, ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। वाई? जिस लीज में परचेज करने के ऑप्शन हो, चाहे वो लीज लेस देन 1 ईयर ही क्यों ना हो, फिर भी उसको शॉर्ट टर्म लीज नहीं कहेंगे, क्योंकि हम परचेज कर सकते हैं ना, फिर हमेशा के लिए हमारा बन जाएगा। कोई रीजनेबली सर्टन नॉट सर्टन वाली बातें उसने नहीं लिखी यहां, बस ये लिखा है परचेज ऑप्शन हो। उसने कुछ ऐसी क्राइटेरिया बताया नहीं। अच्छा, मिसाल देनी है, जबरदस्त मिसाल देनी है आपने, मैं खुश हो जाऊंगा। पॉइंट 2 को पढ़ के हाथ खड़ा करेंगे आप, मिसाल देंगे। हाथ खड़ा करें जी, बताएं। और कोई मिसाल दें। ये मिसाल है जी इसकी। आपने एक गाड़ी ली है 7 महीने के लिए लीज पे, शॉर्ट टर्म लीज है, शॉर्ट टर्म लीज। आपने एक और गाड़ी ले ली 9 महीने के लिए लीज पे। कोई एम्प्लॉय आपका आया नया, तो आपने उसे कहा 9 महीने के लिए गाड़ी किराए पे तुम्हें लेके दे देते हैं, फिर नहीं चला तुम्हें नई गाड़ी खरीद के दे देंगे, ठीक है बस। तो आपने एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गाड़ी दी 7 महीने के लिए, फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक और गाड़ी किसी और एम्प्लॉय को गाड़ी लीज पे लेके दे दी 9 महीने के लिए। ये दोनों क्या है? शॉर्ट टर्म लीज। आपके पास चॉइस अवेलेबल है कि आप रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस अप्लाई कर दें, यानी रिकॉर्ड ना करें चीजों को, और अब आरओयू लीज लायबिलिटी से बाहर निकल के लीज को क्या करार दे दें? एक्सपेंस आउट, खत्म बात। आपने प्लांट 1 लिया 6 महीने के लिए, इट इज अ शॉर्ट टर्म लीज। आपने प्लांट 2 लिया 11 महीने के लिए लीज, इट इज अ शॉर्ट टर्म लीज। बट इस क्लास ऑफ एसेट के लिए आपने सोचा मैंने चॉइस ऑप्ट करनी है, ठीक है, स्टैंडर्ड कहते कोई मसला नहीं। इस क्लास ऑफ एसेट के लिए आपने सोचा मैंने चॉइस ऑप्ट नहीं करनी, स्टैंडर्ड कहते हैं वेल डन, कोई मसला नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। जैसे आईएस 16 में होता था, लैंड और बिल्डिंग को रिवैल्यू कर लो, प्लांट को कॉस्ट मॉडल पे रख लो। था आईएस 16 में अलाउड था, ये याद है, FR1 पढ़ाई थी मैंने। तो आईएस 16 में ये अलाउड है, क्या अलाउड है? लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रख लो, और प्लांट एंड मशीनरी को कोई मसला नहीं। इसी तरह ये दोनों कौन सी लीज हैं? शॉर्ट टर्म। हम चॉइस ऑप्ट कर सकते हैं, इनको रिकॉर्ड ना करें, रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लें। और ये भी दोनों लकीली कौन सी लीज हैं? लेकिन हमारा दिल नहीं चाह रहा, हाँ हम पॉलिसी बना ली हमने, पॉलिसी कि हम इसे किस तरीके पे रखेंगे। क्या ये सारी मेथोडोलॉजी अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, लेकिन एक चीज अलाउड नहीं है, वो आप मुझे बताएं कि कार 1 को आप जो है वो रेंट एक्सपेंस में डाल रहे हो, और कार 2 का 9 महीने वाली का डेट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस का कॉलम बना के दही बनाई हो, ये अलाउड नहीं है। तो कार 1 कार 2 में अलाउड नहीं है, बट क्लास ऑफ एसेट में अगर चले जाएं दैट इज अलाउड। सो नोट इट डाउन विद योर ब्यूटीफुल एंड नेक हैंड्स। लेकिन अपने बारे में कहा करें नेक और गुनाहगार हैंड्स में भी, बल्कि शायद गुनाहगार हैंड्स। अपने गुनाह बंदे को ज्यादा पता होते हैं दूसरे की निस्बत। तन्हाई बंदे की ऐसी हो जाए ना, तानिश चल इधर आ भी, कि अल्लाह को दिखा सके, अल्लाह ये देखें तन्हाइयों में मैं आपको याद करता था। काफी इस क्लास में हैं रातों को रोने वाले कि दाएं बाएं बैठे होते हैं, पता नहीं होता आपको। वो तो हदीस में आता है अल्लाह के अर्श के साए तले होगा, तो तन्हाई में याद करके आंसू बहाने लगे अल्लाह को। को उस बच्चे के बराबर भी नहीं समझते, मतलब छोटा सा बच्चा भी होता, आप गुनाह नहीं करते, तो भाई आपको बच्चे के बराबर भी नहीं करते। चलें जी, अब बता दें क्लास ऑफ एसेट्स के ऊपर लगाना है और दूसरी क्लास के ऊपर नहीं लगाना, इट इज ओवर चॉइस। लेकिन विद इन क्लास पंगे नहीं लेने की कोशिश करना है। द चॉइस, चुप करें साथ वाले को, मुंह पे हाथ रख दिया करें। द चॉइस ऑफ अप्लाइंग द सिंपल अप्रोच मस्ट बी मेड बाय क्लास। क्लास बाय क्लास अलग अलग चलें, कोई मसला नहीं। लो वैल्यू एसेट कौन सा होता है?
लो वैल्यू एसेट। जिस वक्त पता नहीं नया नया स्टैंडर्ड आया था, तो मुझे याद नहीं आ रहा, $500 की अमाउंट थी या $5000, $500 होगा मेरे ख्याल से। तो नया नया स्टैंडर्ड आया था, तो उसमें लिखा था $500 से नीचे की चीजें लो वैल्यू और $500 से ऊपर की चीजें लो वैल्यू एसेट नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं यार, अकाउंटिंग वाले ना ज्यादा चीजों को क्वांटिफाई नहीं करते, वो जजमेंट पे छोड़ते हैं, तो इसलिए इस बात को रहने दें कि इससे सस्ती चीजें लो वैल्यू, इससे महंगी चीजें हाई वैल्यू। आप ऐसा करें, आप एक और डेफिनेशन बनाएं, जिस चीज को बिजनेसमैन इजीली पैसे जेब से निकाल के खरीद ले, दैट इज अ लो वैल्यू। फिर उसकी स्टैंडर्ड ने मिसालें भी दी, कहते हैं मतलब ये नहीं कि बहुत ही अमीर कबीर है, कहते हैं मैं तो जहाज भी खरीद लेता हूं, कहते हैं नहीं इतना जज्बाती ना हो, वो तो हाई वैल्यू है। कहते हैं मैं आपको मिसालें देता हूं लो वैल्यू की, एग्जांपल्स ऑफ लो वैल्यू एसेट्स। लो वैल्यू एसेट्स इंक्लूड बट आर नॉट रिस्ट्रिक्ट। कहते हैं ये मिसालें हैं, इनके अलावा और भी लो वैल्यू एसेट हो सकते हैं। नंबर 1 टेलीफोन सिस्टम्स, टैबलेट्स, उनके रात को खा के टैबलेट्स हो रहे हो, ये लो वैल्यू टैबलेट वो वाले जो, एंड पर्सनल कंप्यूटर, साथ वालों का नहीं, पर्सनल कंप्यूटर। स्मॉल आइटम्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, स्मॉल आइटम्स ऑफ, पता चले एक बहुत बड़े रूम के अंदर आपने बड़ी बड़ी वार्डरोब्स लगाई और उनके अंदर अपने कंप्यूटर बैकअप सिस्टम्स रखे और उनको कह रहे हैं आप लो वैल्यू एसेट। स्मॉल आइटम्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर, एंड कुर्सी, मेज, टेबल, ये स्मॉल आइटम्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर है, ये रोस्ट्रम, ये लो वैल्यू एसेट। आईटी इक्विपमेंट सच एज लैपटॉप्स, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ये लो वैल्यू एसेट्स। बट व्हीकल इज नेवर आ लो वैल्यू एसेट। आप पुराने जमाने की फोक्सी साबुनदानी खरीद लें, वो कहें लो वैल्यू, खुद उठा के ना साइड पे करके, याद से उठा के साइड पे कर दो, ये लो वैल्यू। व्हीकल विल नेवर बी आ लो वैल्यू एसेट। यू आर नॉट सपोज्ड टू खंग अगेन एंड अगेन, अदरवाइज आई विल बीट यू अगेन एंड अगेन एंड दुनिया विल वॉच। लो वैल्यू एसेट कौन सा होता है? इधर देखें, लो वैल्यू एसेट कौन सा होता है? लो वैल्यू एसेट वो होता है जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाए। लो वैल्यू एसेट वो होता है जिसमें, निकाल लो हंसते जरूरत पड़ जाए, लो वैल्यू एसेट वो होता है जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाए। आप खड़े हो जाओ, कितनी देर से सोया है ये? आपने अभी देखा, इतने मगन थे लेक्चर में यार, आज से मैं नहीं मानता। वो कह रहे हैं उसने नींद की गोली दी हुई थी। अच्छा, लो वैल्यू एसेट वो है, अक्सान नाम है आपका? अच्छा, लो वैल्यू एसेट वो है जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाए। नंबर 1, एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो कि वो आप अपने पैसों से उसे खरीद सकते हो, लेकिन चस्का चढ़ा हुआ लीज का, इसलिए आपने किस पे ले लिया? इस पे हंसी क्यों आई है? मुझे तो नहीं हंसी आई। अच्छा, और ये एसेट आपका ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एसेट से इंटर रिलेटेड ना हो, ये एसेट आपका ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एसेट से इंटर रिलेटेड ना हो। मोबाइल है, ये मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन के सारे ऑपरेशन से इंटर रिलेटेड है या अलग इस्तेमाल हो सकता है? अलग इस्तेमाल हो सकता है। एक होती है असेंबलिंग मशीन, जिसमें गाड़ियों को असेंबल किया जा रहा होता है। असेंबल करने के बाद अगला प्रोसेस होता है पेंट मशीन, जिससे गाड़ी को क्या किया जाता है? अब ये जो मशीन्स हैं सारी, इधर से गाड़ी निकल रही है, फिर इधर जा रही है, फिर अगले प्लांट पे जा रही है, ये जो असेंबलिंग मशीन्स और प्लांट्स हैं, दीज आर इंटर रिलेटेड, दीज आर इंटर रिलेटेड। बट ये तो नहीं कि मोबाइल में से चीज निकल के मशीन में जा रही है, नो, द मोबाइल इज नॉट इंटर, बट पेंट मशीन इज इंटर रिलेटेड विद असेंबलिंग मशीन। आई एम पुटिंग सम वैल्यूज इन फ्रंट ऑफ दीज, मैं इसके सामने कुछ वैल्यूज निकल लगाऊं। मोबाइल लाख रुपए का है, असेंबलिंग मशीन 30 मिलियन की है, पेंट मशीन 70,000 रुपए की है, लेकिन ये इंटरलिंक्ड है विद असेंबलिंग मशीन। असेंबल होती है चीजें इकट्ठी करने वाली, चीज जोड़ने वाली। अब स्टैंडर्ड कहते हैं भाईजान, मोबाइल में दो खासियतें पाई जा रही हैं। नंबर 1, आप अपने पैसों का खरीद सकते हो, और ये नॉट इंटरलिंक्ड है, इसलिए ये छोटा सा है, लो वैल्यू एसेट है। इसकी कीमत 70,000 है, जो मोबाइल से कम है, बट एक मसला है, इट इज इंटरलिंक्ड। तो अब इसमें एक शर्त तो पूरी हो रही है, अपने पैसों से। अच्छा, इसमें बताएं, दो बातें बताएं, दोनों सवाल पूछने होते हैं, दोनों का जवाब हाँ होना चाहिए। क्या ये अपने पैसों से खरीद सकते हैं लाख रुपए का? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाख रुपए का मैटर करता है। क्या अपने पैसों से खरीद सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या ये ऑर्गेनाइजेशन की बाकी चीजों से इंटर रिलेटेड है? अब दो सवाल आपने पूछे और दोनों का जवाब, पहले का जवाब यस आया, दूसरे का नो आया, लेकिन नतीजा यह निकला कि ये एसेट क्या है? फिर लो वैल्यू। क्या ये एसेट आप अपने पैसों से खरीद सकते हैं? हाँ, लेकिन अगला सवाल फेल हो गया, क्या ये इंटरलिंक्ड नहीं है या है? होना इंटरलिंक्ड आपको खतरनाक चीज बना देगा। अब ये लो वैल्यू नहीं होगा, तो इट विल नॉट बी अ लो वैल्यू एसेट, नॉट विल।
जज्बा। कभी आप रात को उठे हो जिंदगी में और आपको नींद ना आ रही और आप पढ़ने बैठ गए हो, समवन इन क्लास, एनी ज्यूल, वेल डन, एक स्टूडेंट और जी 2 3 4, दैट्स नाइस गाय, दैट्स नाइस। टाइम जाया नहीं करते आप लोग, इट्स वेरी नाइस। 6:29 के ऊपर 30 मिनट के ऊपर 31 पे ऊपर 31 पे 6:31 पे, तो 6:20 तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर 10 मिनट दुआएं मांगते हैं, 6:20 तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, 6:20 तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, 5:30 बजे पढ़ाई बड़ी छोड़ के फारग बैठ जाते हैं। ठीक है, कुरान की तिलावत कर लें, वो कर लें, लेकिन टाइम ज्यादा ना करें। ओके, आगे चलें। An asset can be of low value। अल्लाह अकबर, आज तो जल्दी फ्री करना है, 5 मिनट बाद फ्री कर देना आपको, ये तो पॉइंट 2 सिर्फ पढ़ा जाएगा। चलें इसको फारग करें, पॉइंट 1 तो पढ़ लें। An asset can be of low value if the lessee can obtain the benefit from use of asset with, खुद खरीद सकता हो, इसका मतलब उर्दू में लिखें, खुद बाय कर सकता हो। लिखा हुआ है यार आगे, मींस कैन बी परचेज बाय लेसी इटसेल्फ, इस तरह ना ऐसा करें, अजीब लगता है। आगे एंड अब वो ऑनलाइन वाले रिवाइंड करके देखें। द अंडरलाइंग एसेट इज नॉट हाईली डिपेंडेंट, मोबाइल वॉज नॉट हाईली डिपेंडेंट ऑन और हाईली डिपेंडेंट और हाईली इंटर रिलेटेड विद अदर एसेट्स ऑफ कंपनी। मोबाइल पकड़ा इसके साथ, ओ चलो बड़े बेटे इधर आओ, चित्तर मारो। पहनी हुई है खिड़ी, पेशावर वाली खिड़ी पहनी हुई है। ओके, पॉइंट 2 का मतलब बता दें यार, कुछ तो बता दिया करें, कुछ तो बता दिया करें, कुछ तो बता दिया करें। चलें, हो सकता है कुछ लोगों ने सही सोचा हो, जहां पे मैं आपको लेके जा रहा हूं। गाड़ी 15 लाख की है और मोबाइल 1 लाख का है, और एक और गाड़ी है वो 80,000 की है। फेयर वैल्यूज मैं इनकी दे रहा हूं आपको, फेयर वैल्यूज। नई गाड़ी 80,000 से महंगी होगी, ऑब्वियसली। ये किस वजह से 80,000 की है गाड़ी? कि ब्रांड न्यू कंपनी ने निकाली है, या फिर चल चल के पुरानी हो गई भी है, बाई चांस फटीचर होने की वजह से लोगों ने इसको मंड के इस्तेमाल किया है। अब ये गाड़ी बाजार में कितने की है? 80,000 की। मोबाइल कितने का है? इन मिसालों को अपग्रेड कर लें। मेरे तो ख्याल से आप उस पार्क व्हील्स के ऊपर जाएं, आपको 2 लाख तक की भी गाड़ियां मिल रही होंगी। कभी देखे पार्क व्हील्स पे जाके 2 लाख की गाड़ियां मिल रही है और मोबाइल 3 लाख के मिल रहे हैं, तो इसलिए मिसाल को अपग्रेड कर लें, कोई मसला नहीं। चलें, अपग्रेड करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं, मैं क्यों कार को लो वैल्यू एसेट नहीं मान रहा? देखिए ना जो अंग्रेजी लिखी हुई है, अंग्रेजी समझने की कोशिश करें, अंग्रेजी। दाई लगे पंजाबी वाला, ये एडवांस में हो जाता है। द असेसमेंट ऑफ वेदर और नॉट एन एसेट इज कंसिडर्ड टू बी is based on its value when it is valued, when it is valued, when it is valued, no, when it was new। जब ये नया था तो भी 80,000 का था, तो गाड़ी 6, 7, 8 लाख की होगी। It is not based in any way on the leased assets। करंट वैल्यू 80,000 को नहीं देखना, 80,000 धोखा है, जिंदगी में कभी मिला 80,000 धोखा है, तो 80,000 क्यों धोखा है? एक्सेलेंट, करंट वैल्यू है। किसने लफ्ज़ बोला है? मैंने। अच्छा, तो ये 80,000 भाई करंट फेयर वैल्यू है, करंट फेयर वैल्यू। हमने कौन सी देखनी होती है? व्हेन इट्स न्यू। नोट कर लें ताकि फिर
ओके अब सिर्फ मैं आपका 1 मिनट लेता हूं। मैं एक सवाल आपको दिखा रहा हूं, आप लोगों ने उसको सॉल्व करके आना है, लेसी के एंगल से भी और लेसर के एंगल से भी। और ये वाला जो हमने लास्ट में कॉन्सेप्ट किया याद कराइएगा, कल रिवाइज कर लेंगे ये। अच्छा जब तक मैं वो सवाल ढूंढ ना लूं, आप साथ वाले के सर पे हाथ रखी रखें। क्वेश्चन 36 से पेज नंबर 93 पे है। मुझे पढ़ लेने दें, आप बोले हमने कौन सा रोका है। फ्री मैन लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद फ्रेडी लिमिटेड। चुप चुप, मैन बड़ा फ्री हुआ है, सबर कर जाएं। बड़ा तुझे नहीं बताऊंगा मैं। लाले ये किसके लिए लिखा था? फ्री मैन लिमिटेड entered into a contract with Freddie Limited. The terms of the lease are as follows. Fair value of chair, a low value asset. Fair value of a low value asset is purchased on ये कम जनवरी 8। कितने का? 30,000 का। लेसर ने कितने की मशीन ली? नहीं, चेयर ली। कितने की? 30,000 की। यार ये मैं रख देता हूं। लो किस किसने रजिस्टर रखवाना है बैग में? मेरे से रखवा लो। पहले ये जरा ये कर ले। लीज कब शुरू हुई? यकम जनवरी 8 को। लीज टर्म, यूजफुल लाइफ, सेमी एनुअल रेंटल पेएबल इन, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर। ऑन हो गई गेम आज। घर जाके सोचेंगे लेसी के लिए ये शॉर्ट टर्म लीज है या लो वैल्यू एसेट है या पुरानी वाली लीज है। और लेसर के लिए कितने टेस्ट लगाएंगे? 5 टेस्ट। एक मिनट करेंगे क्या? लेसर के लिए क्या लगाएंगे? इधर या लो वैल्यू एसेट या पुरानी अप्रोच। ये अब आप लोगों ने सवाल सॉल्व करके लाना है। इंशाल्लाह दोनों तरीके से आपको सवाल मैंने करवाए हुए हैं। अब ये सवाल आप लोगों ने सॉल्व करके लाना है। लेसर के लिए 5 टेस्ट लगाने। टेस्ट का सिलेबस जो कल तक पढ़ा था, आज वाला नहीं, शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट वाला नहीं। टेस्ट मैं दे दूंगा, आप कल दे दीजिएगा या मंडे को दे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी होगी। हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी अभी रख लें। कल इंशाल्लाह 3:30 बजे मिलते हैं। प्लीज अपनी कमिटमेंट्स को डिसकमिटमेंट करके हमारी तरफ आ जाइएगा। 3:30 बजे इंशाल्लाह कल मिलेंगे। सुबह भी आएंगे, जाहिर बात है, तो वरना फिर क्या फायदा डबल क्लास लेने का। थोड़ा यार जुती एक ठीक है यार, ओवर कर दें।